तो बच्चों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पिछली वीडियो में हमने थेल्स के थ्योरम के बारे में बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर आप नहीं देखा जाके देख सकते हो। कोई भी थ्योरम होता है तो उसकी चार चीजें होती है: स्टेटमेंट, गिवन, ठीक है, उसके बाद आता है प्रूव कि क्या हमको प्रूव करना है, और फिर आता है प्रूफ। कोई भी थ्योरम की चार चीजें होती है: स्टेटमेंट, गिवन, प्रूव एंड प्रूफ। अब ये जो थ्योरम है वो उसका कन्वर्स यानी कि उसका उल्टा, तो इसमें फिगर तो आएगा, ठीक है। अब जैसा हमने उसमें ड्रॉ किया था वैसा कुछ यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन जाना हमको स्टेटमेंट के ऊपर से ही है। स्टेटमेंट में आपको क्या बता रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो तुमको ऐसा बोला है कि एक लाइन है DE, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये बोल दिया है। थेल्स के थ्योरम में हमको प्रूव करना था कि वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। याद रखना, जो थेल्स का थ्योरम था उसमें हमको ये प्रूव करना था कि ये लाइन है ना, वो AD अपॉन DB AE अपॉन EC को उसको डिवाइड करेगी, वो प्रूव करना था। उसमें इसमें दिया हुआ है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये गिवन है। तो पहले क्या लिखेंगे कि DE जो है हमारा, DE वो AB को D में और AC को E में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। DE इंटरसेक्ट AB at D, ठीक है, AB at D एंड AC at E, ठीक है। ये हमारा पहली लाइन हो गई कि भाई जो DE लाइन है हमारी वो AB को D में इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E में इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा, इन द सेम रेशियो, ठीक है, डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो बात की थी कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC होगा सेम रेशियो में। ये हमको दिया हुआ है कि वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारा गिवन है, ठीक है। देखो ये मेन चीज है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारी मेन चीज है जो हमको थेल्स के थ्योरम में प्रूव करनी थी, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है, धन के बाद वाला जो होता है वो प्रूव करना है। The line is parallel to the third side, AB और AC को तो इंटरसेक्ट कर दिया, थर्ड साइड कौन सी होगी, BC, तो ये पैरेलल है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल BC। ये चीज हमको थेल्स के थ्योरम में गिवन में थी हमारे पास, है ना। थेल्स का थ्योरम जो था उसमें बोला था कि DE वो BC को पैरेलल है, तो प्रूव करो कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हो रहा है। देखो सिर्फ इंटरचेंज हुआ है, जो DE पैरेलल BC था वो थेल्स के थ्योरम में गिवन में था, और ये AD अपॉन DB वाला पोर्शन नीचे प्रूव करना था। यहाँ पर ये गिवन में है और DE पैरेलल BC हमको प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं है। और प्रूफ में तो सिर्फ दो लाइन का आंसर है, एकदम इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ करनी मगजमारी करने की जरूरत है नहीं आपको। यहाँ पर कन्वर्स कर रहे हैं, उसका उल्टा ले रहे हैं, तो उसका यूज तो करेंगे। तो यहाँ पर हमको थेल्स का थ्योरम का यूज करना ही है। थेल्स का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन यानी कि ये DE अगर BC को पैरेलल है तो वो क्या करेगी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये किसका थ्योरम है, थेल्स का थ्योरम है कि एक लाइन अगर दूसरी लाइन को साइड को पैरेलल है तो वो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC करेगी। तो इसी चीज का यूज हमको यहाँ पर करना है। कैसे, देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा उसमें ये DE और BC पैरेलल नहीं है, हमको पता है, लेकिन वो यहाँ पर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो पैरेलल है, प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको नाम देंगे DE डैश। क्या नाम देंगे, DE डैश। अब देखो अगर ये वाला ट्रायंगल है हम सिर्फ DE डैश वाला, तो ये ABC और ये हो जाएगा हमारा DE डैश। तो थेल्स के थ्योरम के ऊपर से पहले क्या ड्रॉ करना है कि ड्रॉ जो ये DE डैश लाइन है ना, हमको ऐसा DE डैश चाहिए जो BC को पैरेलल हो, तो DE डैश क्या ड्रॉ करेंगे, BC पैरेलल। सर सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है और कुछ ड्रॉ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक और चीज चाहिए जो DE डैश BC को क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब थेल्स का थ्योरम क्या था, बाय थेल्स थ्योरम
बाय हेल्थ थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, लेकिन यहाँ पर E की जगह पर क्या है, E डैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय हेल्थ थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखो समझो, प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो ये E था हमारा, DE पैरेलल BC लाना है हमको, तो हम उसको ले नहीं सकते ऐसे, तो हमने क्या किया, एक E डैश ड्रॉ किया, जो DE डैश है वो BC को क्या होगा, पैरेलल, ऐसा अलग से ड्रॉ कर दिया। तो अब अगर DE डैश BC को पैरेलल है तो उसका क्या मतलब होगा, AD अपॉन DB और AE डैश अपॉन E डैश C। हमने प्रूव कर रखा है हेल्स के थ्योरम में, तो डायरेक्ट लिख दो बाय हेल्स थ्योरम। हमारा आंसर आ गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना है, देखो ये हमने यहां पर लाए, अब हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC। तो ये जो AD अपॉन DB की जगह पर हमको क्या दिया हुआ है, AE अपॉन EC, तो ये जो AD अपॉन DB है उसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, AE अपॉन EC। समझे क्या नहीं, देखो ये AD अपॉन DB है वो हमको दिया हुआ है गिवन में, AD अपॉन DB की जगह पर क्या रखा, AE अपॉन EC, और जो बाजू में है हमारा AE डैश अपॉन E डैश C वो तो एज इट इज रहेगा, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, बाय गिवन। ठीक है, हमको दिया हुआ है जो AD अपॉन DB है ना उसकी जगह पर AE अपॉन EC हमको दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमको प्रूव करना है, तो उसकी एक प्रोसीजर होती है, तुमको दोनों साइड पर 1 को ऐड करना है। ठीक है, क्या लिखना है, सिर्फ ऐड 1 बोथ साइड। ठीक है, ऐड 1 बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। अब इसके आगे ना थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आपको आता ही होगा, कि समझ में नहीं आता देख सकते, इधर बताता हूं मैं, देखो AE अपॉन EC है, अब उधर से प्लस 1 है, तो ये प्लस 1 का क्या मतलब हुआ कि इसके नीचे भी क्या होगा, एक, कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, अगर आप लोग 5 लिख रहे हो तो उसके नीचे भी क्या होगा, 1 तो होगा ही। ठीक है, तो ये 1 हो गया नीचे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 1 जाएगा इधर, तो AE को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, AE, EC को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, EC, और बीच में क्या है, प्लस। अब नीचे EC और 1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, सिंपल EC। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर तुमको करना नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो कुछ नहीं करना, जो EC है ना उसको सिर्फ ऊपर चढ़ा दो, बाकी वो नीचे ही रहेगा। देखो AE का AE, अब ये EC ऊपर गया तो AE वत्ता क्या हो जाएगा, EC, और नीचे क्या बचा, EC का EC। यही किया हमने, उधर आपको बताना, डायरेक्ट लिख दो उधर। ठीक है, सिंपल। देखो EC जाएगा ऊपर प्लस में और नीचे EC का EC, यहाँ पर भी वही। अब यहाँ पर क्या, E डैश C और ऊपर है AE डैश, तो देखो ये जो AE डैश है, ये AE डैश ऊपर रहेगा और E डैश C जाएगा ऊपर, तो E डैश C प्लस में जाएगा और नीचे क्या रहेगा, E डैश C एज इट इज E डैश C। ठीक है, EC गया ऊपर इधर और EC का नीचे EC, E डैश C गया ऊपर इधर और E डैश C का नीचे E डैश C, और कुछ करना नहीं है। जैसा यहाँ किया है वैसा E डैश लगा दो तो सेम हो जाएगा तुम्हारा वो वाला पर्सन, और कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखो इतना आ गया समझ में, अब कुछ नहीं करना, आप ज्यादा ध्यान मत दो। AE प्लस EC, अब तो ये वाला पोर्शन था तुम्हारा पहला, उसमें देखो E डैश हटा दो, तो ये A हमको E डैश नहीं लेना, अभी सिर्फ E वाला पॉइंट गिनो, तो ये A, E और C हुआ। अब AE प्लस EC, ये AE प्लस EC मिलके क्या बनेगा, AC। ठीक है, AE और EC मिलके क्या बना, AC। तो ये AE प्लस EC की जगह पर क्या लगा सकता हूं मैं, AC, और नीचे क्या है, EC का EC। चलो अब E डैश वाला पोर्शन लेंगे, तो ये E डैश वाला, तो उसमें देखो अब हमको E नहीं लेना, सिर्फ E डैश लो। देखो AE डैश और C, तो AE डैश ये वाला प्लस E डैश C ये वाला, तो ये दोनों मिलके भी क्या बना रहे हैं हमारे लिए, AC। AE प्लस EC करो या AE डैश प्लस E डैश C करो, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, AC ही बनाएंगे। तो ऊपर क्या आएगा, इधर भी AC,
इधर क्या बचा, ई डैश सी। अब देखो दोनों साइड से एसी एसी कट हो गया, ऊपर कुछ नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ ईसी और ई डैश सी। दोनों नीचे ही है, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। देखो एसी एसी गया, ऊपर कुछ बचा नहीं, दोनों नीचे ही है, तो ईसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, ई डैश सी। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, ईसी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब इसका क्या मतलब हुआ समझो, वापस से एसी एसी गया, अगर समझ में नहीं आया तो देखो एसी एसी गया तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचा ईसी, इधर भी क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचा ई डैश सी। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दिया तो एसी एसी कट हो गया, इधर बचा 1 इधर भी बचा 1, नीचे ईसी है इधर ई डैश सी है, तो दोनों को क्या कर दिया हमने, कंपेयर कर दिया। दोनों नीचे की साइड ही है, दोनों डिनोमिनेटर में ही है दोनों, तो ईसी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ई डैश सी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर EC इज इक्वल टू ई डैश सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ E इज इक्वल टू ई डैश, या तो फिर तुम ऐसा लिख सकते हो कि E एंड ई डैश कोइंसाइड। ठीक है, E एंड ई डैश कोइंसाइड, इसका मतलब कि जो E और ई डैश है वो तुम्हारा अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। इसका यह मतलब हुआ कि जहां पर E है ना तुम्हारा, उसी के ऊपर तुम्हारा ई डैश भी है, यानी कि E और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका ये हमने ये प्रूव करा कि EC इज इक्वल टू ई डैश सी का मतलब E एंड ई डैश कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर है, वो अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो अगर EC इज इक्वल टू ई डैश सी है, E और ई डैश सेम है, तो हमने क्या करा था, इधर कहां गया, देखो DE डैश पैरेलल BC था, हमने पहले लिया उसको ड्रॉ करा था। So if DE dash parallel BC, therefore देखो हमको क्या करना है, हमने पहले लिया था DE dash पैरेलल ड्रॉ किया था हमने, तो अगर DE dash पैरेलल BC होगा तो ये E और E dash दोनों सेम ही है, तो E dash की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, E, तो ये DE dash की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, DE पैरेलल BC। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, समझो आपस समझ में आया हो तो AC AC कट हुआ, यहां से 1 1 कॉमन निकलेगा, तो EC इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डैश सी। अब EC और ई डैश सी सेम है, इसका मतलब E और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट है। तो हमने पहले जो दिया था, सपोज किया था DE डैश पैरेलल BC, तो E डैश की जगह पर क्या रख दिया, E। बाकी तो कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है, समझ में आ जाएगा। और भी वीडियो लाऊंगा मैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बोर्ड वालों के लिए, तो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।